चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 से है। वर्गमूल इसका निकालना है, स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस में हम लोग जहाँ पर रूट रहेगा वहाँ पर 2ab के फॉर्मेट में हम लोग लाते हैं। तो इसको अगर ब्रेक करते हैं तो -2 इंटू √10 इंटू 1 अगर देखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना 1, दोनों को ऐड करने पर कितना हुआ 11। तो 11 यहाँ पर होना चाहिए, तो 11 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, आपका थिंकिंग नहीं हुआ सही। तो दूसरा तरीका से हम लोग सोचते हैं, इसी में पेयर फिर हम लोग बनाएंगे। इसको अगर ब्रेक करते हैं 2 इंटू √2 इंटू √5, ठीक है, 2 तो फॉर्मूला से। अब देखिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आपका 5 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तो आपका 13 होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए आपका इसका स्क्वायर रूट होगा कितना का, तो √8 माइनस √5 का, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या ए। या दूसरा तरीका से आप समझ सकते हैं इसको कि बाई ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो बहुत इजी तरीका से आपको ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। इसका रूट अंडर निकालना मतलब ये क्या, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो देखिए तो कितना आएगा √8 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर -2 इंटू √8 इंटू √5, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 8 प्लस कितना 5 माइनस आपका 2 रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4√10 हो जाएगा, 4√10। तो ये कितना हो गया 13 माइनस 4 रूट कितना 10, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, ये आपका बिल्कुल सही दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या प्लस दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, अगर ऑप्शन से चलते हैं तो ये भी नहीं होगा। इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 और 3 कितना 9, जबकि होना चाहिए कितना 13, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 77। क्वेश्चन में कहा जाए कि यदि x एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि x³ माइनस x किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि x को क्या बोला जा रहा है, पूर्ण संख्या बोला जा रहा है। तो x का वैल्यू कितना 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब माइनस 0 मतलब 0, तो ये तो होगा नहीं। x का वैल्यू कितना, अगर 1 लेके चलते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 1 मतलब इक्वल टू में क्या हो गया 0, ये भी नहीं होगा। आपको x इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 2 मतलब कितना 6। तो देखिए तो ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 78। कहा जा रहा क्वेश्चन में कि ए कोई काम को 96 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, तो इस कार्य को बी कितना दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी में रिलेशन दे रहा है, ए से कितना परसेंट अधिक है, तो 50% अधिक है। तो ए का अगर 100% होगा तो बी का कितना होगा 150%। रेशियो कितना 2:3, 2 कितना 3 आपका होगा। तो ए के लिए आपको समय दिया हुआ, मतलब 2 इफिशियंसी से कार्य क्षमता से कितना दिन में, तो 96, तो 1 इफिशियंसी से कितना होगा 96 इंटू 2, तो बी का निकालना है तो 3 इफिशियंसी से कितना होगा 96 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32, और 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 64। आपका ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 30% और 40% के दो क्रमिक छूट के लिए आपका एक सिंगल छूट क्या होगा। तो हम लोग ए बी फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, तो माइनस क्या 30% माइनस 40% माइनस माइनस प्लस 30 गुने
40 बटा कितना 100। तो देखिए तो माइनस कितना हो जाएगा 70% और प्लस कितना हो जाएगा तो 12%। ठीक है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48%, सॉरी 53 आपका 58% आपका होगा। तो माइनस क्या चीज डिनोट कर रहा है तो छूट का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 80 में आपसे कहा जा रहा है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल, धारा का अनुकूल का मतलब एस बी प्लस क्या एस डब्ल्यू दे रखा है कितना तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल एस बी माइनस एस डब्ल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धारा की गति आपको बताना है। ठीक है, किसका गति बताना है, धारा का गति आपको बताना है। तो धारा का गति मतलब आपका स्पीड ऑफ वाटर बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों को घटाकर बाई 2 कर दीजिए, कितना होगा 6/2 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अगर बोट का स्पीड अगर निकालना रहता तो दोनों को जोड़कर बाई 2 आप निकाल सकते थे। ठीक है, या आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, आपको निकालना है किसका वैल्यू तो आपको वाटर का, स्टीम का, धारा का निकालना है। तो दोनों को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, घटाइएगा तो ये क्या होगा कैंसिल होगा, 2SW इक्वल टू 6 कट कर दीजिएगा तो 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन आपका क्या तो बी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे कहा जा रहा है कि खंबे के 3 भाग है। ठीक है, कोई आपका पोल है उसको 3 भाग आपका किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पहला भाग जो है खंबे का कितना 1/4 पार्ट, 1 ये क्या है 4। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि दूसरा भाग जो होगा पहले भाग का कितना 4/8 के बराबर होगा। तो पहला भाग कौन है 1/4 है, तो 1/4 का कितना 4/8 2 मतलब 1/8 पार्ट होगा। ये आपका कितना होगा तो 1/4 होगा, ये कितना 1/8 हो गया। तो शेष कितना भाग होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग सबसे पहले निकालना होगा। तो कितना 1/4 प्लस 1/8 मतलब आपका कितना हो जाएगा 3/8 भाग, ये कितना हो गया 3/8। तो शेष भाग आपका कितना होगा, शेष भाग कितना होगा तो 1 में से हम लोग माइनस करेंगे 3/8 मतलब आपका हो जाएगा 5/8। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीसरा भाग जो है कितना 10 मीटर के बराबर है। तो 5/8 10 टू कितना हो जाएगा 10, तो एक भाग बराबर कितना 10, 8/5 कैंसिल हो जाएगा 2 मतलब 16, कितना हो जाएगा 16 मीटर का होगा पूरा खंबा, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 0 से लेकर 52 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 से कितना, 0 से आपसे कहा जा रहा है कितना 52 तक, तो संख्या कितनी होगी, n की संख्या कितनी होगी तो 52/2 आधा कर दीजिएगा, संख्या आपका निकल जाएगा। टोटल संख्या कितना आपका 26। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या, लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है तो आपका n² होता है। मतलब जितना भी विषम संख्या आपको लेना है लगातार में, ठीक है, उसका क्या स्क्वायर कर दीजिए, संख्या स्क्वायर कर दीजिएगा तो उसका योग निकल जाएगा। जैसे कि 5 विषम संख्याओं का योग, लगातार 5 विषम संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना है 26 है टोटल, तो 26 का स्क्वायर कितना 676 आपका आंसर कौन तो सी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आपका 83 में आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल आपका दिया हुआ 66,300 रुपीज को ए और बी के बीच में विभाजित करना है। अब कहा जा रहा है कि ए को 8 वर्ष के लिए और बी को 10 वर्ष के लिए जमा किया गया, इन्वेस्ट किया गया और 10% की दर से दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है क्या चीज का, तो चक्रवृद्धि ब्याज का है और यहां पर क्या लिख रहा है, तो बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब मिश्र धन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो 2 भाग में बांटा गया, तो ए को कितना वर्ष के लिए, तो 8 वर्ष के लिए। किस दर से, तो दर है कितना, 10। तो 1 + 10/100 का पावर 8 इक्वल टू बी 1 + 10/100 का पावर कितना, 10, क्योंकि दूसरा कितना कह रहा है, 10 वर्ष के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए तो ये पावर कितना 8 है, यहाँ पर 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना पावर हो जाएगा, 2। तो A/B इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 11/10 का स्क्वायर, मतलब 121 बटा कितना, 100। मतलब ए और बी का रेशियो अगर देखा जाए तो 1:1 और कितना 100 होगा। ठीक है, टोटल अगर ऐड करते हैं तो 221 जो कि आपका दिया गया है 66300 दिया हुआ है ना। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 300। एक रेशियो बराबर 300, तो 10 रेशियो बराबर आपको 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 30,000। कितना होगा, 30,000। और इसको 3 से गुना करेंगे 36,300। यही आपका 2 अमाउंट होगा जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन किस में, डी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे कहा जा रहा है कि एक कक्षा में अंग्रेजी का परीक्षा फल मतलब रिजल्ट आपका आया है। अब कहा जा रहा है कि एक लड़का है जिसका 57 के स्थान पर 97 अंक ले लिया गया है, जिसके फलस्वरूप औसत अंक में 0.5 की क्या होगी, तो वृद्धि हो गई। ठीक है, मतलब उसके औसत में कितना वृद्धि हो जाता है, 0.95। ठीक है, तो कहा जा रहा कक्षा में विद्यार्थी कितने थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर संख्या में कितना वृद्धि हुआ, तो 95 गलती से लिखा गया, जबकि था कितना 57। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 38, मतलब 38 अधिक लिख लिया गया। 38 कितना अधिक लिख लिया गया, लेकिन औसत में कितना वृद्धि हुआ है, तो इसलिए आपका संख्या निकालने के लिए जितना वृद्धि हुआ है और औसत में जितना वृद्धि हुआ उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, 19 से काटेंगे 2 बार में, ये कितना 5 बार में, इसको कट कर देंगे तो 20, मतलब टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया, तो 40। ऑप्शन क्या, ए। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो जितना अंक वृद्धि हुआ है और औसत वृद्धि से डिवाइड कर देने पर संख्या आपका प्राप्त हो जाएगा, जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। ठीक है, संख्या निकालने के लिए संख्या में वृद्धि बटा औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि। तो संख्या में वृद्धि हम लोग देख लिए कितना इंक्रीज किया है आपका 38,
औसत में कितना वृद्धि हुआ है, तो 0.95। इसी को जब कट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए यहां पर आपका होगा क्यू, सुधार कर लीजिएगा आप लोग। 64AQ प्लस 27BQ का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है, तो माइनस है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या, प्लस में। तो सबसे पहले हमको प्लस में इसको लाना होगा। तो क्या कीजिए कि जैसे कि 4A माइनस 3B इक्वल टू 1 दिया गया है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 16A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4A इंटू 3B इक्वल टू कितना, 1। मतलब 16A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस कितना, 24 AB इक्वल टू 1 दिया हुआ। अब देखिए यहां पर हमको लाना है क्या, प्लस लाना है, इसलिए यहां पर हम लोग काम करेंगे क्या कि प्लस 48AB दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर प्लस 24AB 1 प्लस 48AB। तो ये क्या हो जाएगा, 4A प्लस B का क्या, 3B का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 48। देखिए यहाँ पर AB का वैल्यू हम लोगों के पास है कितना, 1/2। तो कितना, 1/2 कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 एक कितना, 25। मतलब आप 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस साइड में स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब 4A प्लस 3B का वैल्यू हम लोग के पास आ गया कितना, 5। और हम लोग को वैल्यू चाहिए क्या, Q के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर जगह थोड़ा सा लेते हैं। तो क्या हम लोग 4A प्लस 3B इक्वल टू 5 क्यूब चाहिए, इसलिए हम लोग क्या दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64AQ प्लस 27BQ प्लस 3 इंटू 4A इंटू 3B और 4A प्लस 3B इक्वल टू कितना, 125। 5 का क्यूब कितना, 125। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को वैल्यू इसी का निकालना है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 36। AB के जगह पर हम लोग कितना 1/2 पुट करेंगे, AB के जगह पर कितना 1/2 और 4A प्लस 3B के जगह पर कितना हम लोग का आया था, तो 5 इंटू कितना 5, 125। इसको कट करेंगे तो 18 पर से कितना 90, तो 90 ले जाकर इधर सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3। मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन क्या, सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 में कहा जा रहा कि x का अधिकतम मान आपको बताना है, उच्चतम मान आपको बताना है। तो ऐड है, हम लोग को जोड़कर लाना है 1181। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 खाली जगह है 1, 5 फिर खाली जगह, ये y की जगह पर है 3 और 2 खाली जगह z 7। अब देखिए ऐड करना है आपको, ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 11, कैरी 1 आएगा। इस साइड में भी ऐड करके देख लीजिए, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 11। अब देखिए तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, कितना 8 दिया गया है ना। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो x का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तब उसके बाद में अगर और जोड़ी पड़ेगा तो y का वैल्यू पुट होगा।
तो देखिए 8 बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, इस सब का सम चाहिए 8। तो पहले से तो कैरी से आ रहा है कितना 1, तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मैक्सिमम, तो 7 रखना होगा। तब यहाँ पर 0 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, अधिकतम मान कितना हो गया x का वैल्यू, तो 7। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। कहा जा रहा है 3 साझेदार है जिसने व्यापार में लाभ का अनुपात आपका दिया गया है 9 8 11 का अनुपात में बांट लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि अपनी पूंजी पहला जो है वो 4 मंथ के लिए, दूसरा 6, तीसरा 18 मंथ के लिए निवेश किया था। तो कहा जा रहा है कि उनकी पूंजी का अनुपात आपको निकालें। ठीक है, तो मान लेते हैं ए जो है ए पूंजी लगाया, और बी लगाया, और सी लगाया। ए के लिए कहा गया है कितना महीना के लिए, तो 4 मंथ के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटू क्या 4 इंटू 6 और इंटू क्या, तो 18। ये जो भी हम लोग इन्वेस्ट इंटू टाइम, निवेश और समय को मल्टीप्लाई करते हैं, वही क्या अनुपात, किसका अनुपात देता है, तो लाभ का अनुपात देता है। किसका अनुपात, लाभ का। ठीक है, जो कि हम लोग को दिया गया है डाटा कितना 9:8:11 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए और बी इसको एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो a इंटू 4 बाई बी इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 9/8। इसको 6 को ऊपर, इसको नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये 2, मतलब 27 बाई कितना 16 आ गया। मतलब ए और बी का रेशियो, A/B का रेशियो हम लोग को 27 कितना 16 आया। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, ये दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना है, तो B इंटू 6 बाई C इंटू 18 इक्वल टू 8/11। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, साइड में जाएगा तो कितना 24। मतलब B/C का रेशियो 24:11 आ गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो B है। B का रेशियो क्या होना चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए। इसलिए इसको कितना से मल्टीप्लाई 3 से, तो 81:48। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 48 कितना 22। मतलब आपका रेशियो जो आएगा A/B/C का रेशियो आ जाएगा आपका 81 कितना 48:22, जो कि आपका ऑप्शन जो दिया गया है किस में, तो बी में आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसको सोल्व करना है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और ये दोनों को मल्टीप्लाई। तो y इंटू कितना 3.6 इक्वल टू 1.2 इंटू 4.8। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3, इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.6। तो y इक्वल टू कितना 1.6, जो कि आपका ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दे रहा है, फ्रैक्शन में दे रहा है, इसलिए फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 16 बटा कितना हो जाएगा 10, 8/5, 2 से काटेंगे तो कितना 8/5, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89, सिंप्लीफिकेशन है। चलिए देखिए इसको सोल्व करेंगे तो देखिए तो यहां पर कितना आ जाएगा 25/10 माइनस 7/7 कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 6/5 प्लस, इसको सोल्व करते हैं तो ये 3 होगा, ये कितना 7 और ये आपका 5, मतलब 21 बाई कितना 5। इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 इंटू कितना हो जाएगा 25/1, डिवाइड है ना, इंटरचेंज करेंगे हम लोग।
तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 5, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस कितना 5। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 2, मतलब इसको भी सोल्व करेंगे तो 5 बाई कितना 2 होगा, 5 बाई 2 माइनस 7 बाई 10, 7 बाई 10 प्लस 21 बाई 5 प्लस कितना 5। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करेंगे तो 5 से गुना अगर कर देते हैं 5 से, इसको भी 5 से गुना तो 25। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 बटा 10 प्लस इसको भी 10 बनाते 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना, तो कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 10 प्लस कितना 5। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 बटा 10 प्लस कितना 5, तो 6 प्लस 5 11 आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा, तो बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90। कहा जा रहा है कि धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपया, किस दर से, तो 10% 4 वर्ष में, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40%। 40% से हम लोग को दे रहा है ब्याज कितना, तो 3200, ब्याज कितना दिया हुआ है, तो 3200, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 8000, मतलब ये क्या हुआ, तो मूलधन हुआ, मूलधन मेरा कितना आ गया, तो 8000 आ गया, मूलधन कितना 8000। अब कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर आपका समान राशि समान अवधि समान ब्याज से प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। किससे पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष के लिए पूछा गया है, कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। तो इसमें बहुत सारा तरीका होता है, इसमें जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, परसेंटेज से तो परसेंटेज से, या फ्रैक्शन से तो फ्रैक्शन से आप चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम लोग जैसे कि 10% है तो इसका 4 वर्ष के निकालना है, 4 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष के लिए हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 21% प्लस 21% और प्लस 21 इंटू 21 डिवाइड बाई कितना 100%। 4 वर्ष के लिए आप निकाल सकते हैं 42 प्लस 4.41%, तो कितना हो जाएगा 46.41% आपका आ जाएगा। ये क्या आया, CI परसेंट, फैक्स आपका परसेंटेज मेथड है ये। ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा हम लोग को, तो 100 ऐड करेंगे तो 146.41%। ठीक है, अमाउंट परसेंट कितना हुआ, तो 146.41% आपका हो गया। ठीक है, तो हम लोग को पूछा क्या गया है, तो अमाउंट परसेंट आपसे पूछा गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर डायरेक्ट अगर याद है तो आप काम और फास्ट में होगा। तो अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है, तो 8000 का डायरेक्ट आप निकालिए 146.41 डिवाइडेड बाय कितना, तो 100 डिवाइडेड बाय कितना 100, पॉइंट को हटाइएगा 2 जीरो और आ गया, 3 जीरो यहाँ से आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 8, ठीक है, उसके बाद में पॉइंट आएगा, सभी में 80-80 लगाया है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल जाएंगे, जल्दी से हम लोग को बन जाएगा। 8 से गुना करेंगे तो 8, तो ये तो आपका होगा नहीं, 800 को कितना हो जाएगा 32 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए चलिए 8 से मल्टीप्लाई किए 8 हो गया, 10 से डिवाइड करना है इसलिए पॉइंट, 8 से 32 2 आपका 3 कैरी,
48 1। देखिए तो इसी से आपको ऑप्शन में पता चल जाएगा ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन आपका बी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन को ध्यान में रख कर भी आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। कहा जा रहा है कि कौन सी निम्न में से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच में परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसी दोनों के बीच में कहा जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा। आपका 9.55, 10.6 भी आपका नहीं होगा और 9.808 ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। कहा जा रहा है 91 में कि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर ग्राहक 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीदते हैं। तो 80 पर कितना, 20% इतना पैसा लौटाना चाहिए था, लेकिन उसके बदले में क्या दे देता है, 6 केला आपका दे देता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 80 का 20% कितना हो जाएगा, 16। 16 में 6 केले, तो कहा जा रहा है 1 दर्जन निकालने के लिए, 1 दर्जन का मतलब 12 केले का दाम कितना हो जाएगा, तो 32 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया, 32 रुपया। ऑप्शन आपका क्या, तो बी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। कहा जा रहा कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें संख्या 3627 में जोड़ने पर 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर विभाजित करना सबसे इजी किससे रहेगा, तो सबसे इजी हम लोग का 5 से रहेगा। ठीक है, तो 5 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, तो इकाई अंक या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। तो अगर इसमें 36 27 में अगर जोड़ देते हैं 39, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 6, जो कि तो ये तो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है क्योंकि इससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। उसके बाद में 36 और 27 में 93 आपका ऐड करना है, 0। ये में भी हो सकता है, में भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी उसी तरह से चेक करेंगे। अगर 7 को और 7 को जोड़ेंगे तो 4, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए एक ही ऑप्शन है आपका, कौन सा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन से जाएंगे तो जल्दी से आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 94 नंबर। कहा जा रहा कि ABC 3 में आपको 10,500 राशि को बांटना है 5, 7, 9 के अनुपात में। यदि प्रत्येक को 500 रुपया अधिक दिया जाए, ठीक है, तो कहा जा रहा कि अब बताना है कि ABC का अनुपात क्या होगा। तो सबको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 12, 21 आएगा। 21 बराबर कितना, 1 है आपको 10,500, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 500। मतलब 500 जोड़ने का मतलब 1 रेशियो जोड़ना, 500 रुपया अगर जोड़ने का मतलब 1 रेशियो जोड़ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर ABC का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 5 है। 1 रेशियो जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रेशियो को अब काट दीजिए 2 से, तो 3, 4, 5 आपका होगा। 3, 4, 5, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। 95 में यहाँ पर है आपका 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्यों, तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग जैसे कि पढ़े होंगे, यहाँ पर 1 मिनट 0 नहीं होगा इसका। आप लोग पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 कब होता है,
जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये तीनों का सम अगर 0 अगर है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना, 3abc होगा। तो यहाँ पर देखिए तो माइनस एक जगह टर्म लगा हुआ है, तो माइनस सी के जगह पर अगर लेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी का क्यू है, बी का क्यू माइनस सी क्यू, तो यहाँ पर भी कितना माइनस 3abc होगा, माइनस 3abc होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का इसका आंसर कितना होगा, माइनस 3 इंटू 70 गुने 20 गुने आपका 90। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, या तो ये आपका होगा। चलिए गुना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे 21 हो जाएगा, और 21 में 2 से गुना करेंगे तो 42, और 9 से गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, 1 36 से कितना 7, तो मतलब माइनस 378 कितना जीरो है, तो 3 जीरो आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो सी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। कहा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी भिन्न है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सा, तो ए है। कैसे चेक करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, जैसे कि आपको है ना 3 9 8 आपका कितना 14, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ा जा सकता है। इसे इसके बदले में कितना हो जाएगा 1/2, इसके बदले में कितना 4/7। पहले इसमें छोटा आप देख लीजिए, तो ये कितना होगा 7 होगा, ये 8 होगा, गया काम से। 1/2 से फिर से कंपेयर करेंगे किसका, 5/8 से, तो 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये बड़ा हो गया, हटाइए क्योंकि छोटा हमको चाहिए। फिर से 1/2 आपको किसका, तो 4/9, तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको 8 हो गया। ठीक है, आपका कितना 8, तो सबसे छोटा आपका ऑप्शन में आएगा कौन सा, तो आपका ऑप्शन डी होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। फिर से देख लीजिए यहाँ पर, फिर से देखिए इसको, या तो आप पॉइंट में कन्वर्ट करके इसको चेक कर लीजिए, या तो फिर आप काम कर सकते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 1/3, सॉरी हमसे 2 लिखाया था वहां पर, 1/3 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/क्या होगा 7 होगा। चलिए बाकी सब सही है, तो 1/3 कौन सा फ्रैक्शन को चेक करेंगे, तो 4 कितना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, ये कितना हो जाएगा 12, ये ग्रेटर हो गया इसलिए इसको हटा देंगे। फिर से हम चेक करेंगे 1/3 किसको, तो 4/7 को, 4/7 को, तो यहाँ पर कितना हो गया 7 और कितना हो जाएगा 12, ये भी बड़ा हो गया, ये भी हट गया। ठीक है, अब चलिए 1/3 5/8 को, तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, तो ये भी आपका क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, चलिए फिर से 1/3 और 4 कितना 9, तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 12, ये भी आपका हट गया। मतलब सबसे छोटा आपका कौन सा है, तो 1/3 मतलब 3/9 ऑप्शन कौन सा, ए आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रहा है, तो आपको 6,625 दे रहा, कितना 625, तो अंकित मूल्य पर 32% का छूट देने के बाद 25 रुपया का लाभ होता है। तो चलिए कितना में वो बेचता है, तो 625 का कितना 32% हम लोग निकालेंगे, 4 से काटेंगे तो 8 होगा, 4 से ये 25 से काट देंगे तो 25 आएगा, 25 8 कितना हो जाएगा 200 रुपये का छूट, इसलिए विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो गया 625 में से 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 425।
अब 25 रुपया का कितना हुआ, लाभ हुआ है, 25 रुपया का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा कितना 400। तो 400 का लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य मतलब 400 गुने कितना 100 कैंसिल हो गया, 25/4 मतलब 6 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 25%। तो आपका ऑप्शन अप्रॉक्स में देना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो डी आपका आंसर होगा। आंसर क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे अगर 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। ठीक है, तो सभी का ऑप्शन में 5 5 तो है, 7 से डिवाइड अगर कीजिएगा तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 × 5 = 35, 15 आएगा, ये भी नहीं होगा 7 से। यहाँ पर 7 से देखेंगे तो 7 से ये क्या है, डिविजिबल है। इसको भी 7 से अगर कहेंगे तो क्या विभाजित, ये भी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, कहा जा रहा कि संख्या ये आपका दिया गया 2 और 3 का स्थानीय मान का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है ना, इसका स्थानीय मान 2 लिख लेंगे सबसे पहले। कितना अंक है, तो 4 अंक है, तो 4 0। ठीक है, और 3 का भी स्थानीय मान, तो यहाँ पर 3 0, इसका अंतर पूछा जा रहा था 07991, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, डी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, कहा जा रहा कि वर्तमान में ए 20 से 8 वर्ष छोटा है यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो दिया गया कितना 1:2। आप डायरेक्ट इसका आंसर आप दे सकते हैं 1:2। अगर ऑप्शन से देखा जाए तो जो भी ऑप्शन में जो दे रहा हो किसका दे रहा, वर्तमान में, और रेशियो ये जो है ये किसका है, तो 4 वर्ष पहले का है। तो 4 वर्ष पहले अगर निकालते हैं तो 4 घटाना होगा 16। अगर ये 16 वर्ष का है तो ये कितना वर्ष का, तो 8 वर्ष का। ये दोनों का अंतर कितना 8 वर्ष है ना, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन से अगर जाइएगा तो बहुत जल्दी में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बाकी सब ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर 4 घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको 7 होगा। इसका अगर 7 लेकर चलते हैं तो देखते हैं इसका पॉइंट में आ जाएगा, अंतर कभी आएगा, कितना आ जाएगा इसका 3.5, अंतर 8 वर्ष होगा, नहीं होगा। इसमें अगर लेकर चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 14। मेंटली और फास्ट में हम लोग काम करेंगे। तो अगर 2 बराबर कितना है 14 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर कितना 7। इसका कभी अंतर आपका आएगा 8, कभी नहीं आएगा। कितना आएगा 7 वर्ष, जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितना वर्ष से छोटा है, तो 8 वर्ष से छोटा है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।